गलातियों 2:18 हम आपके लिए पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए बाइबल का वचन क्या कहता है। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। ध्यान से समझिएगा परमेश्वर हमें इस वचन से क्या शिक्षा देना चाहते हैं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, पौलुस इस बात के गवाह है और पौलुस ही इस बात को लिख रहे होते हैं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, गलातियों की कलीसियाओं के लिए, गलातियों की कलीसियाओं को संदेश दे रहे हैं, आपको संदेश दे रहे हैं और सारे लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, मनुष्य जैसा कि अगर हम पढ़ें रोमियो अध्याय 3, यहीं पे हम फिर आएंगे, रोमियो अध्याय 3 वचन 23 आयत, तो वहां पर एक स्पष्ट बात लिखी गई है, उसे हम पढ़ लेते हैं। इसलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मतलब सब ने पाप किया, मतलब सब मनुष्य पापी हैं क्योंकि वो देह के द्वारा जन्मे हुए लोग हैं। ठीक है, चलिए वहीं पर। और गलातियों 2:18 में लिखा है कि जो कुछ मैंने गिरा दिया, संदेश को समझिएगा। परमेश्वर का पुत्र जब आपके निकट आता है, यीशु जब आपके निकट आता है, तो उसने मत्ती 11:28 में कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। पहला यूहन्ना अध्याय 4:10 कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो ये चीजें हम देख पा रहे हैं कि हमारे आपके पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा हमारे आपके लिए। और मत्ती 11:28 कहता है कि मेरे पास आना है तो मैं तुझे विश्राम दूंगा। अब यहां पर जब पहला यूहन्ना अध्याय 4:10 पढ़ रहे हैं तो एक बात स्पष्ट है कि हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया क्योंकि हम जानते ही नहीं थे। हम सर्वशक्तिमान को जानते ही नहीं थे, हम पिता को जानते ही नहीं थे, हम यस्सु को जानते ही नहीं थे और हमें कुछ भी नहीं मालूम था कि ऐसा कोई ईश्वर है जो हमारे लिए हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के लिए उसने सलीब पर जान दी है। हमको मालूम ही नहीं था, पर उससे पता है हमारे विषय में, उससे मालूम है हमारे विषय में। आप किसी शहर में हो सकते हैं, आप किसी गांव में हो सकते हैं, आप किसी महल में हो सकते हैं, आप किसी जंगल में हो सकते हैं, पहाड़ों में हो सकते हैं, पर वो उसने आपसे प्रेम किया करके प्रभु ये वचन सिखा रहा है। ध्यान से देखिएगा, पहला यूहन्ना 4:10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया क्योंकि हम जानते ही नहीं थे, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मतलब हम पाप से मुक्त होते हैं उसके पुत्र के द्वारा, हम पापों से छूट जाते हैं उसके पुत्र के लहू के बहने के द्वारा, हम पापों से बाहर आ जाते हैं उस परमेश्वर के पुत्र के बलिदान के द्वारा। हम पापों में नहीं, अब हम परमेश्वर की आत्मा में होते हैं, अब हम जीवित अवस्था में होते हैं, अब हम पापों की दशा में नहीं जीवित रहते, अब हम पवित्रताई की दशा में, सच्चाई की दशा में, ईमानदारी की दशा में, प्रेम की दशा में जीवित रहते हैं। यह परमेश्वर का वातावरण है करके प्रभु कह रहे हैं। यहां पर स्पष्ट है कि आपने प्रेम नहीं किया, आपको मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें आपसे प्रेम किया, उसने कर लिया, उसने अपने आप को जाहिर किया, उसने अपने आप को बताया, उसने अपने आप को आपके सामने प्रकट किया। आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपके बच्चों में, आपके बिजनेस में, व्यवसाय में, वो जैसे कि प्रकट किया। वचन में लिखा है पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 और 2 में, उसने प्रकट किया।
अब चलिए हम आपसे कह रहे होते कि अब जब प्रभु को हम जान चुके हैं, या जिसको पाप क्षमा की जरूरत है वो प्रभु के पास आए, जिसको पाप क्षमा हो चुका है, अब यहां पर गलातियों की कलीसियाओं को पौलुस क्या कहता है? फिर से गलातियां 2:18, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं, जो कुछ मैंने गिरा दिया मैंने अपने जीवन से अलग कर दिया। इसका मतलब ये समझ सकते हैं, हम अपने जीवन से जब पापों को छोड़ चुके हैं, हम जब अपने जीवन से गुनाहों को त्याग चुके हैं, हम अपने जीवन से पाप के कामों को त्याग चुके हैं, गाली देना हमने बंद कर दिया है, व्यभिचार करना हमने छोड़ दिया है, बुरी बुरी बातें करना छोड़ दिया है, नशे करना छोड़ दिया है, अब तमाम लुच्चपन करना हमने छोड़ दिया है, अब हम प्रेम करते हैं। वहां लिखा है कि सारी बुरी चीजों को जब हमने गिरा दिया है, यदि उसी को फिर बनाता हूं, मतलब उसी को फिर हम उठा रहे हैं। पाप के चीजों को उठाकर गले लगा रहे हैं, व्यभिचार की चीजों को उठाकर गले लगा रहे हैं, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, नशा, तमाम प्रकार के गलत कामों को फिर से हम उठाकर हम गले लगा रहे, तो हम अपने आप को अपराधी ठहराते हैं, हम अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो आज यीशु कह रहा है कि जो कुछ आपने गिरा दिया है उसे क्यों उठा रहे हैं आप? आपने पाप को छोड़ दिया, उसे गिरा दिया, उसे फिर क्यों उठा रहे? आपने व्यभिचार को छोड़ दिया, आप फिर उसे क्यों उठा रहे? आपने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा, आपने सर्वशक्तिमान के उपस्थिति को देखा है, उसके प्रगटीकरण को देखा है, वो क्या कर सकता है उसको देखा है। बीते कल में हमने समझाया, उसके मूल्य को आपने जान लिया है। तो फिर हम क्यों अपने जीवन से, अगर हमने पाप का प्रायश्चित कर लिया और ईमानदारी और सच्चाई से जीने के लिए चल पड़े हैं, तो क्यों हम अब उसी को फिर उठाएं? क्यों हम पाप को फिर से गले लगाएं? क्यों हम झूठ और व्यभिचार को फिर से गले लगाएं? क्यों ना हम उसने जो मुझसे प्रेम किया, पहला यूहन्ना 4:10, हम कुछ भी नहीं जानते थे, आप नहीं जानते थे, आपके पत्नी को उन्हें आशीर्वाद दे दिया, आपकी बेटी को आशीर्वाद दे दिया, आपके घर को आशीर्वाद दिया, हमें आशीर्वाद दिया। आज फिर क्यों जो कुछ हमने गिरा दिया, क्यों उसे कलीसिया उठा रहे करके यहां बाइबल में लिखा हुआ है गलातियों 2:18। इसलिए जो कुछ मैंने गिरा दिया, अपने जीवन से अलग कर दिया, अपने जीवन से उसे खत्म कर दिया, पाप की क्षमा प्राप्ति कर ली, गुनाहों को अपने जीवन से अलग कर पाया। यीशु के सामने आने के बाद हम व्यभिचार करना छोड़ दिया, व्यभिचार के आत्मा से अलग हुए, झूठ बोलने की आत्मा से अलग हुए, नशे करने की आत्मा से अलग हुए, तमाम प्रकार के जो घरों में कला था उससे अलग हुए। अब प्रभु ने हमें शांति अगर दे दी है, तो यहाँ वचन में यही चीज लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं। यदि हमने पाप को छोड़ दिया, गुनाह को छोड़ दिया, नशे करना त्याग दिया, अगर उसी को फिर से करेंगे तो बाइबल कहता है कि आप अपराधी बनते हैं। और अपराधी की श्रेणी में आने के बाद आपकी जिंदगी में अपराध का बल काम करता है, मतलब पाप की दशा फिर से काम करती है। फिर से पाप की दशा आप में ताकतवर होने लगती है। इसलिए गलातियों की कलीसिया को प्रभु सावधान करना चाह रहा है और आपको जीवन देना चाह रहा है। हम यहाँ पर दो कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है आत्मिक कंडीशन, दूसरा है शारीरिक कंडीशन। अगर हम आत्मिक कंडीशन के बारे में देखें तो उसकी दशा ये है जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये एक आत्मिक दशा है, उसकी कुछ पिक्चरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक आत्मिक दशा ये है और शारीरिक दशा ये है। आत्मिक दशा में हमें क्या करना चाहिए, हम आत्मिक दशा में किस रीति से होते हैं और शारीरिक दशा में किस रीति से होते हैं। जब हम आत्मिक दशा में आते हैं तो बाइबल वहां गलातियों 3:3 कहता है, हम उसको जरा पढ़ेंगे। और लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शारीरिक रीति पर अंत करोगे। इस वचन को रखना,
फोटो को साथ में रखना। अब हम आपको बातें समझा रहे हैं कि आत्मिक रीति वाला व्यक्ति क्या होता है। एक आत्मिक व्यक्ति जो होता है वो प्रेयरफुल होता है, वो प्रार्थना के साथ होता है, वो यीशु के संग समय व्यतीत करता है। जो एक आत्मिक व्यक्ति होता है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, वचन पर मन लगाता है। जैसे कि आप वचन पढ़ते हुए देख रहे हो, संगति करते हुए, वचन पर बात करते हुए देख रहे हो, और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हुए आप देख रहे हो कि ये चीजें एक आत्मिक संगति है। ये जो दशा है ये एक आत्मिक दशा है। और यहाँ बाइबल क्या लिखता है कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ किया अपना जीवन। हम प्रभु को नहीं जानते थे तो पहला यूहन्ना 4:10 में कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक रीति प्रदान किया। हम पाप में थे, हम गुनाह में थे, हम तमाम प्रकार के अश्लील काम करते थे, बुरे काम करते थे। जब परमेश्वर के आत्मा ने छू लिया, आप परमेश्वर ने आपसे प्रेम कर लिया, जैसा वचन में लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम कर लिया। और जब वो हमसे प्रेम करेगा तो कौन मनुष्य है जो उसके निकट नहीं रहेगा? कौन मनुष्य है कि उसकी बात को नहीं मानेगा? कौन ऐसा मनुष्य है जो उसकी इच्छा पे नहीं चलेगा? अब यहां देखो, आपने ये आत्मिक काम शुरुआत कर दी, संगति करना, जैसे कि आप सामने देख रहे हो। यह एक संगति करना है, एक संगति झुंड के साथ बैठकर, जैसे कि अभी आप वचन को सुन रहे हैं, संगति आप कर रहे हैं। दूसरा दिखाइए इसी तरह से, आप वचन के साथ संगति कर रहे हैं, आप वचन का अध्ययन कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। फिर से दिखाइए, और फिर क्या, परमेश्वर के सामने घुटने पे आकर हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये एक आत्मिक शुरुआत होती है। और यहां पर गलातियों की कलीसिया को पौलुस कह रहे होते हैं, प्रभु के दास कह रहे हैं कि हे निर्बुद्धि कलीसिया, हे निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, हे गलातिया की कलीसिया, तुमने आत्मा की रीति पर अपना जीवन शुरू किया, आपने विश्वास किया, पवित्रताई को धारण किया, वचन के साथ संगति की, घुटने के बल प्रभु के सामने उपस्थित रहने लगे, संगति झुंड में होकर वचन को सीखने लगे, जैसे कि अभी आप सीख रहे हैं। आपने आत्मिक रीति से आपने आरंभ किया, पर अब शारीरिक रीति पर अंत करोगे। आप शारीरिक रीति पर अंत करने वाले हो। यह एक शारीरिक कंडीशन होती है, यह एक शारीरिक रीति है। नशे करना, व्यभिचार करना, जैसे कि आप देख रहे हो, नशे करना, शराब पीना लोगों के साथ, और अश्लील हरकतें करना, व्यभिचार करना जैसे बातें, और उलटफेर की बातें करना, तमाम बुरे दोस्तों के साथ, उनके साथ रह करके गलत काम करना, उनके गलत कामों में साझी होना, और उनके जैसा काम करना। व्यभिचार कर रहे हैं तो उनके साथ आप भी व्यभिचार में लग गए हैं, वो नशे कर रहे हैं तो आप भी नशे कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, आप भी उसके साथ चोरी कर रहे हैं, वो व्यभिचार कर रहे हैं तो आप भी व्यभिचार करना शुरू कर दिया है। आपकी ये जो दशाएं हैं ये क्या कह रही हैं? प्रिय भाई बहनों, बातों को ध्यान से समझिए कि हे निर्बुद्धि कलीसिया, आत्मा की रीति पर आपने आरंभ किया था। वो ताली बजा करके, ढोल बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आपने अपने आत्मिक जीवन को शुरू किया। शायद आप उस समय कुछ भी हालातों में रहे होंगे, हालात तो सही नहीं होते, परमेश्वर आप पर दया करता है और आपके हालातों में सुधार आते हैं। आप आत्मिक रीति से जीवन जीते हैं जैसा कि वचन में लिखा है, और आत्मिक जीवन जीने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो यह एक आत्मिक दौड़ होती है, ये एक आत्मिक सीजन होता है जब आप अपने जीवन को शुरू करते हैं। पाप से जैसे ही बाहर आते हैं आप आत्मिक सीजन में होते हैं। जब आप गुनाहों से बाहर आते हैं आप एक आत्मिक माहौल में होते हैं। आप जब एक आत्मिक जीवन जीना शुरू करते हैं, संगति करना शुरू करते हैं, उससे प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वचन पढ़ना शुरू करते हैं, आप एक आत्मिक
गति में होते हैं, आप एक आत्मिक माहौल में होते हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।